व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत ही ज़्यादा सही से होंगे। ठीक है, सो लेट्स गो डायरेक्टली टू द टॉपिक। आज का टॉपिक है वो है टॉर्क। ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स और रिजिड बॉडी डायनामिक्स का टॉपिक है। ठीक है, मैं फुल चैप्टर पे भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक इस टर्म पे टॉर्क पे बात करूंगा। ठीक, तो देखो, इसको टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स मतलब अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करूं, अगर उस फोर्स ने उस बॉडी को टर्न किया तो मैं उस चीज को बोलूंगा टॉर्क। बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले पहले थोड़े 2-3 मिनट आपको लगेगी कि थोड़ी टर्म्स आ रही है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा वेट कर लेना। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सही है। तो सपोज मैं इस बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई किया। सपोज मैंने कुछ 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ऐसे देखो, ये ऐसे गया सीधे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे कोई बॉडी है, कोई ब्लॉक है, मैंने इस पे कोई फोर्स अप्लाई किया एफ, ये ब्लॉक यहाँ पे आया। क्या इस बॉडी में कोई टर्न आया? नहीं आया टर्न। ये हम पढ़ते हैं, इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब जब ऑब्जेक्ट सीधे जाए। ठीक है, लेकिन क्या यहां पे टॉर्क का कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं है कोई कॉन्सेप्ट, क्योंकि टॉर्क को हम बोलते हैं टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो इस वाले पे, अब देखो इस वाले पे, यहां पे कोई चीज है। ओके, देखो सपोज ये सपोज क्या, ये पेन है। ठीक है, सपोज मैंने उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया। इस पे मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन का फोर्स। देखो, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ये आगे नहीं गया ना ये पीछे गया, बल्कि इसने रोटेट किया, इसने टर्न किया। समझ आ रहा है? क्या मैं इस टाइम टॉर्क की बात करूंगा? करूंगा टॉर्क की बात, बिकॉज यहां पे टर्न हुआ, यहां पे टर्निंग हुआ। ठीक, रोटेशन। जब फोर्स की वजह से रोटेशन हो जाए ना, उस टाइम हम फोर्स की बात नहीं करेंगे, उस टाइम हम टॉर्क की बात करेंगे। उसका मतलब है टॉर्क किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से आता है। टॉर्क ड्यू टू फोर्स। आपको समझ, जब फोर्स किसी बॉडी को रोटेट करेगा, उस टाइम हम टॉर्क की बात करेंगे, न कि फोर्स की बात करेंगे। क्या टॉर्क इटसेल्फ कोई आइडेंटिटी है? ये किसकी वजह से? ये फोर्स की वजह से। क्या ये बस फोर्स पे डिपेंड करता है? नहीं। आपको पता होना चाहिए, मैं आपको यहां पे बता दूं, जो टॉर्क है वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, कितना, हाउ मच। इसको यहां पे मैं लिखता हूं हाउ मच। ऑब्वियसली अगर मैं इसको 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूं, कम रोटेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 न्यूटन का अप्लाई, 100 न्यूटन का, बहुत ज्यादा रोटेट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये तो डिपेंड करेगा ना कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम। दूसरी चीज, ये डिपेंड करेगा किस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे। अभी के लिए सुनो, किस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, एंड ये डिपेंड कर रहा है किस एंगल पे भी। इसलिए मैंने बोला पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप बने रहो, समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, टॉर्क डिपेंड करता है 3 चीजों पे। कितना फोर्स अप्लाई किया, किस जगह पे अप्लाई किया, एंड किस एंगल पे अप्लाई किया। समझ आ रहा है? मतलब सपोज ये कोई बॉडी है, मुझे इसको रोटेट करना है। ये डिपेंड करेगा मैं कितना फोर्स अप्लाई करूं। अगर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, देखो कम रोटेशन है। अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स, सपोज 100 न्यूटन का, बहुत ज्यादा रोटेशन है, डिपेंड तो करेगा ना कितना फोर्स अप्लाई किया। ओके, ये करेगा डिपेंड किस पॉइंट पे भी। देखो, अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं 10 न्यूटन का, कम रोटेशन हो रहा है। अगर मैं यहां पे 10 न्यूटन का, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर मैं यहां पे 10 न्यूटन का, बहुत ज्यादा रोटेशन हो रहा है। समझ आ रहा है? तो ये डिपेंड करेगा आप किस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। सही है। और ये एंगल पे भी डिपेंड करेगा। देख लेना, अगर मैं ऐसे 10 न्यूटन अप्लाई करूं, ऐसे कम रोटेट हो रहा है। अगर मैं अब थोड़ा ऐसे, थोड़ा इससे ज्यादा रोटेट हो रहा है। अगर अब मैं ऐसे परपेंडिकुलर, तो बहुत ज्यादा। अगर मैं ऐसे, तो कम। समझ आ रहा है? तो ये ऑल्सो डिपेंड करेगा किस एंगल पे फोर्स अप्लाई। सपोज ये कोई ब्लॉक है। सही है, पहले वाले को समझते हैं। मैं कितना फोर्स अप्लाई करूं? क्या मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं? ये डिपेंड करेगा कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज, ये डिपेंड करेगा किस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हो। क्या यहां पे 10 न्यूटन का कर रहे हो, क्या यहां पे कर रहे हो 10 न्यूटन का, क्या यहां पे कर रहे हो, क्या यहां पे कर रहे हो। ठीक है, किस जगह पे, किस एंगल पे। क्या आप ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या आप ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या आप ऐसे कर रहे हो, क्या आप ऐसे कर रहे हो, किस एंगल पे। समझ आ रहा है? अब आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट चीज, सर ये पॉइंट
आप बता रहे हो ये विद रेफरेंस टू व्हाट? अगर आप बता रहे हो सर यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, किस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट है, या किस जगह से हम इस पॉइंट को मेजर कर रहे हैं। ओके, ये बात दिमाग में रख लेना। ये जो पॉइंट है ये हम मेजर करते हैं रोटेशनल एक्सिस से। कहां से? अगर मैं यहां पे समझा दूं आपको, देखो सपोज ये दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा है, अगर मुझे इसको खोलना है, ठीक है, देखो ये इस एक्सिस, ये जो हिंज है ना, हिंज, इसको हिंज बोलते हैं, ठीक है, तो देखो ये इसी हिंज के अबाउट घूमेगा। अब देख रहे हो ये इसी हिंज के अबाउट घूमेगा, मतलब कि इसको हम रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? रोटेशनल एक्सिस। अगर अब मैं इसी तरीके से सपोज ये ब्लॉक है, सपोज ये इस पॉइंट, देखो इस पॉइंट के अगेंस्ट घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, देखो कौन सा पॉइंट? इस पॉइंट के अबाउट। और एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, इमेजिनरी एक्सिस, जो हम अज्यूम करते हैं कि इसके इसके थ्रू पास होती है, इस पॉइंट के थ्रू पास होती है। जैसे यहां पे देखो, अगर मैं देखो ऐसे घुमा रहा हूं ना, मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां से एक एक्सिस आती है, यहां से अगर मैं यहां पे एक पेन को रखूं, देखो अब इसी को खराब कर देता हूं, ठीक है, अब अच्छे से देख लेना, देखो अब घूम रहा है ना, रोटेट हो रहा है, किसके अबाउट रोटेट हो रहा है? इस एक्सिस के, जो मैंने पेन इसमें रखा, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। सो ये जो पॉइंट है ये हम मेजर करते हैं रोटेशनल एक्सिस के अबाउट। किसके? रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस। और और जो वो पॉइंट जिसके पॉइंट अबाउट ये घूम रहा है, ठीक है, और वो जो पॉइंट है जहां पे हमने इसको पाइवट किया, क्या किया? पाइवट, जहां पे हमने इसको फिक्स किया, उसी के रेफरेंस में हम इस पॉइंट को मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो इस चीज को, अब मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है, अब ये इस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करेगा क्या मैं यहां पे फोर्स अप्लाई करूं, सपोज 1 सेंटीमीटर पे, क्या मैं अब यहां पे फोर्स अप्लाई करूं 3 सेंटीमीटर पे, क्या ये मैं यहां पे अप्लाई फोर्स कर रहा हूं 10 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट। ओके, ये डिपेंड करेगा आर पे, लेकिन आर को कहां से मेजर करना है? अबाउट द एक्सिस, जिसके जिसके अबाउट ये घूम रहा है, और अबाउट दैट पॉइंट जहां पे हमने इसको फिक्स किया है। सही है? फिर से समझो, देखो कर रहा है ना रोटेट, कर रहा है ना रोटेट, किस पॉइंट के अगेंस्ट रोटेट, अबाउट को रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, देखो सही है। तो मैं आर को मेजर कहां से कर रहा हूं? इसी पॉइंट के। अगर मैं यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये कितना है, अगर मैं यहां पे फोर्स कर रहा हूं अप्लाई, ये कितना है, अगर मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं फोर्स, ये कितना है, अगर मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं फोर्स, ये कितना है। ये डिपेंड करेगा आर पे, किस जगह पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा जब हम दरवाजा खोलते हैं, ठीक है, देखो दरवाजे में जो हिंज होता है, ठीक है, जहां पे कब्जा लगा हुआ होता है, और जो हैंडल होती है वो बहुत दूर होती है, वो इस साइड में होता है। अब जो मतलब दूसरा साइड वाला होता है, ठीक है, मतलब आपने नहीं देखो अगर जो जो हैंडल होती है वो हिंज के नजदीक होती है, वो उस कब्जे के नजदीक होती है, नहीं, अगर आप रखोगे भी ना बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी दरवाजा खोलने में, क्योंकि उस टाइम आर कम है, उस टाइम आर कम है। सपोज ये दरवाजा है, ठीक है, हम हैंडल यहां पे रखते हैं, अब क्योंकि यहां पे ये रोटेशनल एक्सिस है, अगर मैं हैंडल इसके नजदीक रखूं आर कम आएगा, क्योंकि क्योंकि रोटेशनल इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? पॉइंट, किस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, कितना आर है। अगर मैं इसको यहां पे लूं, सपोज आर इस टाइम ज्यादा है, अगर यहां पे उस टाइम आर इससे ज्यादा है, सो जितना ज्यादा आर उतना ज्यादा रोटेशन, उतना ज्यादा टॉर्क। समझ आ रहा है? तो इसीलिए हम हैंडल को बहुत दूर रखते हैं, ताकि ये आर ज्यादा जाए, ताकि ये आर ज्यादा जाए, एंड हमारा टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आ जाए, एंड हमारा टॉर्क ज्यादा आ जाए, ठीक। तो ऑल्सो भी डिपेंड करेगा कि चलो ठीक है, अब छोटा बच्चा गया, उसने दरवाजा खोला, ठीक है, एंड बड़ा जो एडल्ट है, ठीक है, उसने दरवाजा खोला, किसकी वजह से ज्यादा दरवाजा खुलेगा फास्ट? एडल्ट की वजह, क्योंकि उसके पास फोर्स ज्यादा है ना। तो ये डिपेंड करेगा फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स उतना टर्निंग ज्यादा, उतना टॉर्क ज्यादा। सही है? अब देखो, अब कोई बंदा गया, उसने दरवाजे को ऐसे खींचा, एंगल से खींचा, क्या दरवाजा खुलेगा? खुलेगा, लेकिन डिफिकल्टी हो जाएगी। अब कोई बंदा ऐसे गया, उसने दरवाजे को ऐसे खोला, ऐसे खोला, ठीक है, दरवाजा खुलेगा, लेकिन इफेक्टिव नहीं रहेगा, वो उसमें बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम दरवाजे को ऐसे खोलते हैं, अब देखो ऐसे परपेंडिकुलर, नॉर्मल, ठीक है, सपोज ये दरवाजा, तो हम ऐसे ऐसे खींचते हैं दरवाजे को। समझ आ रहा है? तो क्योंकि ये डिपेंड करता है ना, कितना फोर्स, किस पॉइंट पे फोर्स, एंड किस एंगल पे। अगर हमने आर को, अगर आर के
आर के परपेंडिकुलर फोर्स दिया ना, रोटेशन सबसे ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, हम देखेंगे अभी फॉर्मूला से देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये याद रखो, जो टॉरिक है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो कितना फोर्स, किस पॉइंट पे फोर्स एंड किस एंगल पे फोर्स। सही, कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है? 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, एंड हम इसकी फॉर्मूला पे जाते हैं। सॉरी, सपोज ये कोई ब्लॉक है, इसको मैंने यहां पे पाइवट किया। क्या किया? पाइवट मतलब यहां पे मैंने इसको फिक्स किया, मतलब ये इसी कोई एक्सिस इसी के थ्रू जाती है एंड उसी के अबाउट ये घूम रहा है। वो इमेजिनरी एक्सिस होती है। सपोज मैंने इसको ऐसे घुमाना है, ठीक, ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूमेगा। ठीक है, सपोज ये वो ऑब्जेक्ट है, देखो सही है। तो देखो, सपोज मैंने इस पे कोई फोर्स अप्लाई किया ऐसे, एफ, ओके, देखो ये वो आर है। सपोज मैंने इस पॉइंट पे, ये वो ए पॉइंट है, यहां पे ए लिखता हूं। ठीक है, इस फोर्स को मैं यहां ले आ सकता हूं। कैसे ले आ सकता हूं? बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड मैं वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं यही फोर्स है, यही फोर्स अप्लाई एफ है। ठीक है, एंड ये जो आर है, ठीक है, ये आर वेक्टर ही है ना, वहां जा रहा है एंड इसके दरमियान आर एंड एफ के दरमियान एंगल थीटा है, एंगल थीटा है। देखो हमें पता है अगर एक वेक्टर है वो किसी एक्सिस के साथ, सपोज ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, अगर वो थीटा बना रहा है तो यहां से कितना कंपोनेंट आता है? ए कॉस ऑफ थीटा। उसका हिस्सा कितना है इस साइड में, और उसकी प्रोजेक्शन कितनी है? वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैंने अभी वीडियोस नहीं बनाए वेक्टर्स में, ठीक है, तो कहीं से चेक कर लेना। अगर ये वेक्टर है, इसने एक एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका जो हिस्सा है, इसकी जो साया है, ठीक है, शैडो, वो एक्स उस एक्सिस पे कितनी पड़ेगी? वो कॉस थीटा, वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, एंड इस साइड में कितना? ए साइन ऑफ थीटा। सही है। इसी तरीके से ये जो वेक्टर है, ये इस एक्सिस के, जो एक्सिस ये वाली है, इसके साथ थीटा बना है, तो यहां से कितना गया? एफ कॉस ऑफ थीटा, एंड यहां से कितना इस परपेंडिकुलर में? एफ साइन ऑफ थीटा। सही है, मतलब कि गिवन फोर्स के 2 कंपोनेंट्स है, एफ कॉस ऑफ थीटा आर डायरेक्शन में एंड एफ साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर के। सही है, तो देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखो, ये कैसी सिचुएशन हुई? ये वो ब्लॉक था, ठीक है, जिसपे हमने फोर्स ऐसे अप्लाई किया। ठीक है, हमने इस फोर्स को, ये वाला फोर्स को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, एक ये वाला कंपोनेंट एंड एक ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, जो ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस ऑफ थीटा, इसकी वजह से रोटेशन नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा? ये वो ब्लॉक है, अब ये एफ कॉस थीटा ऐसे है, देखो ऐसे, क्या इसकी वजह से रोटेशन आएगा? नहीं आएगा रोटेशन। देखो पूरा देखो ना, इसको कितना भी खींचूं ये रोटेट नहीं हो गया, तो किसकी वजह से रोटेट हो जाएगा? एफ साइन थीटा की वजह से रोटेट हो जाएगा। अब यहां से एफ साइन थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो टॉर्क आ जाएगा, जो रोटेशन आएगा, जो टर्निंग आएगी, वो किस कंपोनेंट की वजह से आएगी? एफ साइन थीटा। इसको हम बोलते हैं इस वाले को टेंजेंशियल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल कंपोनेंट। एंड इस वाले को बोलते हैं हम रेडियल कंपोनेंट। अगर आप रेसलिंग हेलेडे देखोगे वहां पे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, कौन सा वाला फोर्स रेस्पॉन्सिबल है रोटेशन के लिए? टेंजेंशियल कंपोनेंट। उसका मैग्नीट्यूड कितना है? एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, समझ आ रहा है? एफ साइन ऑफ थीटा। एंड ये जो आर है ना, ये वाली आर, इसको हम मूवमेंट आर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूवमेंट आर्म भी। मैंने आपको बोला अभी, जितना ज्यादा आर उतना ज्यादा रोटेशन। सही है, हम टॉर्क जो डिपेंड करेगा, टॉर्क वो किस पे? एक तो आर पे डिपेंड करेगा कितना दूर है, एंड डिपेंड करेगा एफ साइन थीटा पे, ना कि एफ कॉस थीटा पे, एफ साइन ऑफ थीटा। सही है, ये टॉर्क की डेफिनेशन है, ये याद रख लेना, आर एफ साइन ऑफ थीटा। सही है, इस आर को हम मूवमेंट आर्म भी बोलते हैं। अगर आपको बोले ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है कहां से? रोटेशनल एक्सिस से, जिसके अबाउट ये घूम रहा है, और वो पॉइंट जहां पे मैंने इसको पाइवर्ट किया है। सही है, अगर ये कोई बॉडी है, सही है, मैंने इसको यहां पे पाइवर्ट किया एंड मैं यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एफ, तो आर बन गया ये। सही है, अगर ये कोई बॉडी है, मैंने यहां पे अप्लाई फोर्स किया एफ, ऐसे फोर्स अप्लाई किया एफ, ठीक है, तो ये आर बन गया। सही है, टी जो टाउ है, इसको हम टाउ बोलते हैं। ठीक है, टाउ, आर एफ साइन ऑफ थीटा। सही है, आपने सुना भी होगा वेक्टर्स में, अगर ए क्रॉस ऑफ बी होता है, हम क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। सही है,
मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एन कैप ए क्रॉस बी। सही, जरा देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर क्रॉस ऑफ एफ मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ एफ साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। अब आप बोलोगे सर इसमें तो डायरेक्शन आई नहीं, आपको पता होना चाहिए जो टॉर्क है ये एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मैं अभी सिखाऊंगा इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। आर वेक्टर क्रॉस, ये इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, वो हमें देता है टॉर्क, आर एफ साइन ऑफ थीटा और आर क्रॉस एफ। सही है, ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे जो इसकी डायरेक्शन है वो दिखाने के लिए हम यहां पे एन कैप रखते हैं। अब देखो इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, किसकी वजह से, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से टॉर्क की डायरेक्शन। देखो राइट हैंड थंब रूल हमें बोलता है ए क्रॉस बी, अगर इसकी डायरेक्शन निकालते हैं हम ए पे अपना पाम रखते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, बी की तरफ, ठीक है। यहां पे कौन से वेक्टर्स है, आर एंड एफ, आर पे पाम रखो किसकी तरफ जाओ, एफ की तरफ जाओ। अगर ए क्रॉस बी होता, ए पे पाम रखो जाओ बी की तरफ, जो थंब है वो डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की। इसी तरीके से यहां पे आर एंड एफ है, आर पे पाम रखो एफ की तरफ जाओ, थंब देगा डायरेक्शन। अगर ये एक्स वाई एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है, तो इसका क्या आएगा, डायरेक्शन जेड एक्सीज, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन हुआ, ठीक है। आर क्रॉस एफ ऐसे, अगर आर ये होता एफ ये होता, आर क्रॉस एफ तो अंदर की तरफ समझ आ रहा है। अगर आर एंड एफ एक्स वाई प्लेन में होते, सॉरी, अगर आर एंड एफ एक्स वाई प्लेन में हो तो जो टॉर्क है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सही है, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। देखो फोर्स इसी में है एंड आर भी इसी में है, सही है, ये थीटा है, आर क्रॉस एफ तो ये जेड एक्सिस की तरफ। सही है, अगर ये वाला आर होता एंड ये वाला फोर्स होता, ठीक है, ये थीटा है, मुझे किस आर से एफ आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ। सही है, तो ये बात याद रखना, जो टॉर्क होता है वो परपेंडिकुलर टू आर भी होता है एंड परपेंडिकुलर टू एफ भी होता है, क्योंकि आर एंड एफ एक ही प्लेन में होते हैं। जो टॉर्क है वो तो इसके अंदर जाएगा और बाहर जाएगा। आपको समझ आ रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए। जो टॉर्क होता है वो परपेंडिकुलर टू आर भी होता है एंड जो टॉर्क होता है वो परपेंडिकुलर टू एफ भी होता है। आया हुआ है क्वेश्चन, सही है, 2009 में। टॉर्क जो है परपेंडिकुलर टू आर एंड परपेंडिकुलर टू एफ, सही है। तो यहां पे आपको ये बात समझ आई होगी कि इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से और स्क्रू रूल से। देखो स्क्रू रूल से आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ जाना है, अगर हम स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं तो स्क्रू बाहर की तरफ जाता है, सही है। तो इसकी डायरेक्शन ये, राइट हैंड थंब रूल यूज करो और वो वाला स्क्रू रूल यूज करो, किसी भी तरीके से ये हो जाएगा। एंड ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। अब देखो थोड़ा यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं ताकि आपको टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ आएगा अच्छे से। देखो सपोज ये कोई ब्लॉक है एंड यहां पे मैंने इसको पाइवट किया है। अब आप मुझे बोलो सबसे ज्यादा टॉर्क किस फोर्स से होगा। सपोज ये वो पॉइंट है जहां पे मैंने फोर्स अप्लाई करना है। सपोज मैंने ऐसे किया अप्लाई F1, ठीक है, ऐसे किया अप्लाई F2 एंड ऐसे किया अप्लाई F3, ओके, ऐसे किया अप्लाई F4। आप मुझे बोलो सबसे ज्यादा रोटेशन किसकी वजह से आएगा। देखो इस फोर्स, हम क्या करेंगे, हम इस फोर्स को शिफ्ट करेंगे ऊपर। ये F3 है, सही है, ये वाला F1 है, सही है, एंड ये वाला F2 है एंड ये वाला F4 है। सही, देखो F वाले को ऐसे शिफ्ट किया, F3 को ऐसे शिफ्ट किया एंड F2 को ऐसे शिफ्ट किया। देखो अब मैं इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा। मुझे सबसे ज्यादा कंपोनेंट कौन सा आना चाहिए, टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका सबसे ज्यादा टॉर्क होगा। सही है, जिसका टेंजेंशियल कंपोनेंट सबसे ज्यादा होगा उसका सबसे ज्यादा टॉर्क होगा। देखो अगर मैं F1 को कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं, इसका थोड़ा हिस्सा इस एक्सिस में होगा एंड थोड़ा इसमें, मतलब इसका कम हिस्सा यहां पे जाएगा। F2 का ज्यादा हिस्सा यहां पे जाएगा, इस वाले में बहुत कम जाएगा। F4 का इस वाले पे कोई हिस्सा नहीं होगा क्योंकि ये पूरा इसी एक्सिस पे है, इसका यहां पे 0 है। अब F3 पूरा का पूरा इसी एक्सिस में है। आपने देखा होगा वेक्टर्स में, अगर कोई वेक्टर यहां से है, ठीक है, एंड वो कितना एंगल बना रहा है यहां से 90 डिग्री, उसका यहां से कितना कंपोनेंट होगा, F cos ऑफ 90। F cos ऑफ 90 कितना होगा, 0, उसका कंपोनेंट यहां से 0, यहां से कितना, F sin ऑफ 90, F sin ऑफ 90 कितना होगा 1,
पूरा का पूरा कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में है, ठीक है, इसका कोई हिस्सा यहां पे नहीं, इसकी कोई कोई भी प्रोजेक्शन इस वाले पे नहीं है। इसकी प्रोजेक्शन होगी तो ज्यादा होगी इस पे, यहां पे कम। सपोज इसकी प्रोजेक्शन यहां पे 5 है एंड यहां पे 4 है, ठीक है। इस वाले की प्रोजेक्शन F1 जो है, इसकी प्रोजेक्शन सपोज यहां पे 4 है एंड यहां पे 4 है, सपोज इक्वल मान के चलते हैं। इस वाले का प्रोजेक्शन पूरा का पूरा वही है, यहां पे 0 है। इस वाले का प्रोजेक्शन F3 का प्रोजेक्शन सारा यही है 10, यहां पे 0 है इसका। सो इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो सबसे ज्यादा है F3 का इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से ही टॉर्क ज्यादा होगा, सही है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये जो R है ये 3J कैप है, 3J कैप है, एंड जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो 2K कैप है, 2K कैप, ये फोर्स है एंड ये R है, F इक्वल्स 2K कैप, ठीक है। मुझे टार्क निकालना है, मुझे टार्क की फार्मूला पता है, R क्रॉस ऑफ F, R क्रॉस ऑफ F। R कितना है 3J कैप क्रॉस F कितना है 2K कैप, 6J कैप क्रॉस K कैप। हमने देखा होगा, और हमें पता है I क्रॉस J इक्वल्स K कैप, J क्रॉस K इक्वल्स I कैप, सही है। K क्रॉस I कैप इक्वल्स J कैप। यहां पे हमने J क्रॉस K कितना है I कैप, 6I कैप। आपको समझ आ रहा है? अगर ये J है एंड ये K है, R क्रॉस F, तो बाहर की तरफ I कैप, एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज नहीं होगा, ये ऑलवेज एक्स एक्सिस होगी, नहीं, ये डिपेंड करता है। मैंने यहां पे ये वाली वाई एक्सिस ली एंड ये वाली जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस बाहर की तरफ, सही है। ये भी आया हुआ है 2019 में नीट में, ठीक। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस इसमें इजी होते हैं। सो यहां पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, सपोज 2I कैप प्लस 6J कैप प्लस 4K कैप, एंड जो F दिया हुआ है, क्योंकि सारे वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, मोमेंट आर्म इसको बोलते हैं, ठीक है। 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 2K कैप, ये फोर्स दिया हुआ है, हमें टार्क निकालना है, ठीक है। हमें पता है टार्क इक्वल टू R क्रॉस ऑफ F होता है, सही है। R कितना दिया हुआ है, और हमें पता है ऐसे कैसे निकालते हैं, जब कंपोनेंट्स में वेक्टर दिए हुए होते हैं, हम डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू निकालते हैं। I कैप, J कैप, K कैप, ठीक है। यहाँ पे R 2 है, 6 है, 4 है, एंड ये वाला कितना है 2 है, 4 है, 2 है। आपको पता है कैसे निकालते हैं, मैंने सिखाया हुआ है क्लास में। तो देखो, आई को बंद रखते हैं, इस वाले एक्सिस को, इस वाले एक्सिस को, या इस वाले रो को एंड इस वाले कॉलम को बंद रखते हैं, ठीक है। देखो, फिर इनको मल्टीपल करेंगे, माइनस करेंगे ये वाला, सही है। 12 माइनस 16, सही है। माइनस J कैप, ओके, माइनस J कैप, इसको बंद रखेंगे एंड इस वाले को बंद रखेंगे। 4 माइनस 8 प्लस K कैप, इस वाले को बंद रखेंगे एंड इस वाले को बंद रखेंगे। 8 माइनस 12, 8 माइनस 12, 4 2 8, 6 2 12, सही है। सो I कैप ये कितना होगा -4, ओके, माइनस प्लस 4J कैप, सही है, -4K कैप, ये इसका टॉर्क है। ओके, बहुत सही, इसको डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा, बिकॉज ये वेक्टर्स में आता है, ठीक है। एंड क्लास में मैंने आपको सिखाया है, सॉरी, जो मेरे से नहीं पढ़ते क्लास में वो कहीं से देख ले, डिटरमिनेंट मेथड बहुत ही ज्यादा इजी होता है। इसमें पहले वाले को बंद करना होता है, इस वाले को बंद करना होता है, बाद में इनका मल्टीपल एंड माइनस करना है ये, ठीक है। इस वाले को बंद, इस वाले को बंद, ठीक है, इस वाले को मल्टीपल इसके साथ माइनस करना है ये, ओके। इस वाले को बंद, इस वाले को बंद, इसको मल्टीपल करना है इसके साथ, सॉरी, इस वाले को बंद, इस वाले को बंद, इसको मल्टीपल करना है इसके साथ, माइनस करना है ये, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे किया, 12 माइनस 16 -4 I कैप, 4 माइनस 8 -4, ठीक है, कहाँ गया -4, 4 माइनस 8 -4, लेकिन बाहर एक माइनस है, वो +4 बन जाएगा, ठीक है। और 8 माइनस 12 -4K कैप। इसमें बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जो टॉर्क है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। जो इसके डायमेंशंस देखो, टॉर्क इक्वल्स R क्रॉस ऑफ F, R क्या है, लेंथ है L1, F क्या है M1 L1T -1, सही है। सो इसका क्या आएगा M1 L2T -2, सॉरी यहाँ पे -2 है, सही है। फोर्स का M1 L1T -2, एंड जो टॉर्क का आएगा M1 L2T -2, सही है। सो जो टॉर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम है एज दैट ऑफ
किसकी, वर्क का भी हमने देखा, आपको लोगों को याद होगा m1 l2 t - 2, इसका भी आया m1 l2 t - 2, सही। सो वर्क एंड टॉर्क के सेम डायमेंशंस है, सेम डायमेंशंस, बट दे आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर different physical quantities.